आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्व इन द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डिसलेटी। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। यहाँ पर फंक्शन दिया है, उसको हमको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखना है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में आप देखिए यहाँ पर एक्स और वाई के बीच यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, यहाँ पर एक्स डैश और जेड के बीच यहाँ पर अगेन एंड ऑपरेशन है। तो हमें इस एंड ऑपरेशन को पहले और ऑपरेशन में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट कन्वर्ट द फंक्शन इनटू और टर्म्स, मतलब जो टर्म्स हमारी एंड वाली है उनको हमें और टर्म्स में चेंज करना है बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है? दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ए बी प्लस सी अगर हो तो बुलियन अलजेब्रा में होता है ए प्लस सी इन वन ब्रैकेट एंड बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट। तो ठीक इसी तरीके से हम इस फंक्शन में एक्स वाई को हम पूरा एक ही वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स डैश इन वन ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड। अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश इन वन ब्रैकेट एंड एक्स वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट। अब इस पर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पर अब ये दो वेरिएबल हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स डैश इन वन ब्रैकेट एंड y प्लस एक्स डैश इन अनदर ब्रैकेट। तो ये इस तरह से लिख लिया। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट है इसको लिखेंगे x प्लस जेड इन वन ब्रैकेट एंड y प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट। यहाँ पर फिर से सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है, यही वाला। ठीक है, तो अब आपके पास 4 यहाँ पर ब्रैकेट्स आ गए हैं और इन टर्म्स में इनके बीच देखिए और ऑपरेशन आ गई है ना। अब यहाँ पर x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे और यही तीनों टर्म यहाँ पर लिख ली है। y प्लस एक्स डैश इन वन ब्रैकेट, x प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट एंड y प्लस जेड इन थर्ड ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पर ये जो और टर्म्स आई है, इन और टर्म्स में देखिए दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल मिसिंग है। पहले वाले और टर्म में z मिसिंग है, दूसरी वाली और टर्म में y मिसिंग है, तीसरी वाली और टर्म में x मिसिंग है। तो यहाँ पर each or term is missing one variable. So for introducing that one variable हम इसको यूँ लिख सकते हैं x डैश प्लस वाई प्लस जीरो लिख सकते हैं इसको। मतलब ईच में यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस जीरो तो कर ही सकते हैं ईच टर्म में। तो अगर हमने प्लस जीरो कर दिया तो ये हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी, ये जो x डैश प्लस वाई है तो x डैश प्लस वाई प्लस जीरो, और जीरो की जगह हमने लिख दिया है z प्लस जेड डैश। जो भी वेरिएबल आपका मिसिंग हो ना, वो वाला वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर एंड लिख देना है ना। तो दूसरे में यहाँ पर x प्लस जेड है तो x प्लस जेड तो लिखा प्लस जीरो और जीरो को रिप्लेस कर दिया y एंड y डैश से। इसी तरीके से यहाँ पर जीरो प्लस वाई प्लस जेड है तो जीरो को लिख दिया एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर फिर से सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है जो हमने अभी ऊपर 2 बार यूज किया है वही। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, और इसके 2 ब्रैकेट हो जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन ब्रैकेट एंड एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड सेकंड ब्रैकेट। इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन ब्रैकेट इंटू एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पर ये 6 ब्रैकेट्स लिख लिए हैं यही वाले। अब इसके अंदर देखिए एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये वाला ब्रैकेट यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है बुलियन अलजेब्रा में a इंटू ए इज इक्वल टू ए होता है, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, और इसको एक बार लिखा हमने यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये बचे हुए दोनों लिखेंगे एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश और एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है ना। मैक्स टर्म क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये और है, ईच टर्म का और है और इनके बीच यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, तो ये मैक्स टर्म्स हुई। तो अब ये कौन सी मैक्स टर्म है? तो यहाँ पर जहाँ पर भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो वहाँ पर आप 1 कंसिडर करना। तो 1 0 0 1 0 0 मतलब ये m4 हुई, ये वाली 0 0 0 मतलब ये m0 हुई। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो हम लेंगे 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 1 0 1 मतलब ये m5 हुई, और ये हुई 0 1 0 मतलब m2 हुई। हाँ, तो जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कौन कौन सी है? m4 m0 इंटू m5 इंटू m2। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, m0 इंटू m2 इंटू m4 इंटू m5। सब कैपिटल में लिखना है, मैक्स टर्म्स है तो। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पाई ऑफ 0, 2, 4, 5। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।